मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 अप्रैल 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की सप्तमी है। अच्छा देखिए, आज शीतला सप्तमी भी है। इस दिन देवी शीतला को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला सप्तमी 1 अप्रैल को मनाई जाएगी। शीतला माता शीतलता प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है, इसीलिए सूर्य का तेज बढ़ने से पहले पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर तो यह है, आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आज अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इनमें एलपीजी, एनपीएस से लेकर आधार पैन लिंक के नियम शामिल है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। जैसे देश भर में हर महीने की पहली तारीख को कॉमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा की जाती है। हर माह की पहली तारीख को सिलेंडर के दाम घटते हैं या बढ़ते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव है और आचार संहिता लागू है, ऐसे में कुछ ज्यादा परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार अगर चाहे तो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर रसोई गैस की कीमतों में बदलाव का ऐलान कर सकती है। अच्छा देखिए, ऐलान हो भी गया है। आज नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के रेट 30.50 रुपए कम हो गए हैं, मुंबई में 31.50 रुपए। हालांकि आपको बता दूं, एलपीजी के रेट में कटौती केवल कॉमर्शियल सिलेंडर में हुई है। घरेलू सिलेंडर के दामों में इस महीने कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जयपुर की बात करें तो कॉमर्शियल सिलेंडर 19 किलो वाला सिलेंडर अब सस्ता होकर 1786.50 रुपए में हो गया है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर आपको 806 रुपए के आसपास ही मिलेगा। वहीं रेलवे के पेमेंट सिस्टम में 1 अप्रैल 2024 को बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल यानी कि आज से रेल यात्री QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर भी अब यात्रियों को टिकट लेने के दौरान QR कोड स्कैन करने की सुविधा मिलेगी। यात्री अपनी सुविधा के मुताबिक गूगल पे और फोन पे जैसे UPI एप्स के साथ ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। इसके अलावा यात्रियों को पार्किंग और फूड काउंटर पर भी QR कोड की सुविधा मिलेगी। आज से यह सुविधा अब देश भर में लागू हो जाएगी। और आज 1 अप्रैल नए वित्तीय वर्ष से और क्या बड़े बदलाव होंगे, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो दिया है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से यानी कि आज से लागू होगी। सरकार ने अलग अलग राज्यों में 3 से लेकर 10% मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोतरी की है। जैसे राजस्थान के मजदूरों को अब 255 रुपए प्रतिदिन की जगह 266 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मनरेगा मजदूरों को मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में नई फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से सड़क पर सफर करना महंगा होने जा रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले जनता को बड़ा झटका लगा है। 30 टोल बूथ के चार्ज बढ़ा दिए हैं। इन टोल बूथ पर 5 से 10% तक टैक्स बढ़ेगा। इसके बाद अब जयपुर से सिक्कर और टोंक जाना महंगा हो गया है। टाटियावास और बरखेड़ा चंदलाई टोल पर रेट 10% बढ़ गए हैं, जबकि जून जुलाई के बाद रिवाइज होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, अनुबंध शर्तों के मुताबिक टोल दरों में 10 से 30 रुपए तक की वृद्धि हो गई है। टोल टैक्स की नई दरें मध्य रात्रि से लागू हो गई है। अब जयपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर के साथ अन्य टोल प्लाजा पर भी गाड़ी से जाना महंगा होगा। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान में नेशनल हाईवे के कुल 95 टोल प्लाजा है, जिनमें जयपुर सिक्कर, मनोहरपुर, दौसा, जयपुर दिल्ली, सालासर से नागौर, राजगढ़ से हरियाणा सीमा, जयपुर रिंग रोड सहित 30 से अधिक टोल प्लाजा पर मध्य रात्रि से टोल टैक्स बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने रविवार 31 मार्च को यूपी के मेरठ में पहली रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मिलकर एक INDI गठबंधन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। पीएम ने कहा, आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। पीएम बोले, इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वह गरीबों को वापस लौटाऊंगा। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी की यह पहली जनसभा थी। पीएम ने करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने राम राम से भाषण शुरू किया और भारत माता की जय के साथ भाषण खत्म किया। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की यह पहली बड़ी रैली थी।
इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी पहुंची। यह रैली 3 घंटे तक चली, जिसमें गठबंधन के 21 नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारी टीम के 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की शेष रही भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भी रविवार को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काट दिया है और अब भाजपा ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार से राजस्थान में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर आए हैं। शाह ने सीकर से रोड शो के साथ राजस्थान में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। अमित शाह कल दोपहर करीब 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। बड़ी खबर यह है, आज दूसरे दिन अमित शाह गहलोत के गृह नगर में मौजूद रहेंगे। अमित शाह जोधपुर के दौरे पर रहेंगे और लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। शाह जोधपुर में ही बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद आज शाम को यहीं से अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि राजस्थान के मौसम में बदलाव लगातार जारी है और बड़ी खबर यह है, मौसम विभाग ने एक और नया अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार फिलहाल तो प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा, लेकिन 5 और 6 अप्रैल को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की पूरी संभावना है। ऐसे में संभावना है कि राजस्थान के कुछ जिलों में अचानक बारिश आ जाए और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी चेतावनी है। फिलहाल 1, 2, 3 और 4 अप्रैल तक प्रदेश के कुछ भागों में हल्के बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्थानों का मौसम साफ रहेगा। लेकिन एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 5 और 6 अप्रैल को राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होने की संभावना है। यानी कि 5 और 6 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों का मौसम एक बार फिर बिगड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। 1 अप्रैल यानी कि आज से जयपुर एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लगने जा रहा है। एयरपोर्ट पर साल में 2 बार शेड्यूल बदला जाता है, पहला सर्दियों में और दूसरा गर्मियों में। नए शेड्यूल में हर साल कुछ फ्लाइट्स बंद हो जाती है तो कुछ नई जुड़ती है। इस बार भी समर शेड्यूल में कुछ फ्लाइट्स को बंद कर दिया है और कुछ नई जुड़ेगी। सबसे बड़ा बदलाव तो अयोध्या जाने वाली फ्लाइट को लेकर हुआ है। स्पाइस जेट ने इसे जोरों शोरों से शुरू किया था, लेकिन अब वो बंद होने जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है, अब स्पाइस जेट की जगह इंडिगो अयोध्या के लिए उड़ान शेड्यूल करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी मलेशिया के लिए उड़ान जल्द ही संचालित होगी। इसके साथ ही आगरा और गुवाहाटी के लिए भी आज से फ्लाइट बंद हो जाएगी। इंडिगो की आगरा की इकलौती फ्लाइट आज से संचालित नहीं होगी और उत्तराखंड के पंतनगर के लिए शुरू की गई हवाई सेवा भी आज से बंद हो जाएगी। वहीं देखिए, समर शेड्यूल के चलते जोधपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट में भी फ्लाइटों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे में पूरी जांच पड़ताल करके ही यात्रा पर निकले। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।